सभी साथियों को, सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC के द्वारा जो CET ग्रुप 56 का जो सिलेबस था उसमें एक सेगमेंट होता है एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडी का बहुत सारे जो साथी है वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम ये सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें। तो आज मैं आपको ये बुक लेकर के आया हूँ। इस बुक से आप जो कुछ भी मतलब सिलेबस में आपके ग्रुप 56 में दिया गया था एज इट इज़ पूरे का पूरा कंटेंट्स जो है वो इस बुक में आपको मिलेगा। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में और इस बुक के बारे में। तो ये बुक है पर्यावरण अध्ययन की और कोर्स कोड ये है। आई होप ये इग्नू की शायद बुक है ये, और लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। पब्लिकेशन का भी नाम इसमें शो रखा है। तो आगे प्रोफेसर है जिनके द्वारा ये लिखी गई है। 5-6 प्रोफेसर मैडम जो है इनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। और साथ में आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो सिलेबस है यानी कि इस कोर्स का जो सिलेबस है, इस कोर्स का जो सिलेबस है आप वर्ड टू वर्ड जो है मैच कर सकते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ग्रुप 56 के CET के सिलेबस के साथ। आपको इसमें जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोसिस्टम के बारे में, नेचुरल रिसोर्स के बारे में, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये एज इट इज़ आपको ग्रुप 56 का जो सिलेबस है उसमें आपको मिलेगा। वो मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा, साथ में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि एज इट इज़ सेम सिलेबस इस बुक में पूरा का पूरा। आपको कहीं और बाहर जाने की, कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। हिंदी मीडियम की ये पुस्तक है। अगर आप इसको इंग्लिश मीडियम में भी खरीदना चाहते हैं तो आप वो खरीद सकते हैं इजीली। आगे भी ये देखिए सिलेबस जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ और जो प्रैक्टिस है, जो भी पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के जो एक्ट है 1986 और 1981, 1974 सारे एक्ट इसमें दिए गए हैं। ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है वो इसमें दिया गया है, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। एज इट इज़ पूरे का पूरा सिलेबस इसमें वर्ड टू वर्ड दिया गया है। तो आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसा लग रहा है कि जो CET का जो सिलेबस बनाया गया है शायद इसी पुस्तक से बनाया गया है। सिलेबस देख करके आपको वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सब कुछ मैच मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस पुस्तक में, इस सिलेबस में से क्या क्या दिया गया है। इसमें पूरे का पूरा सिलेबस जो कि हमारा सिलेबस में दिया गया है वो पूरे का पूरा विषय वस्तु इस पुस्तक में दी गई है। वो वहाँ पे जो है इंग्लिश में शो कर रखा था, यहाँ पे हिंदी में है। पर्यावरण अध्ययन का परिचय, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन, जैव विविधता संसाधन, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण नीतियाँ और प्रथाएं, मानव सुविधाओं और पर्यावरण आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे सिलेबस में CET के सिलेबस में है। उस विषय में मैं इस पुस्तक में बात नहीं करूँगा, लेकिन उसके साथ ही आपदा प्रबंधन का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे इसमें आगे चलेंगे, जैसे पहला मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडी। तो इसमें जो पर्यावरण का अध्ययन है उसके विषय में जो सब टॉपिक इसमें होते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आगे फिर उनके जो डिवाइड है, पर्यावरण कितने भागों में बांटा गया है, पृथ्वी के मंडल मतलब वायुमंडल, जैवमंडल, भूमंडलीय आपने पढ़े होंगे पहले भी। पर्यावरण अध्ययन के भाग, और ये पूरा का पूरा जो है ये टेम्परेचर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेटेड इसमें दिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये पूरी की पूरी बुक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पूरे का पूरा सिलेबस आपको इसमें मिलेगा। आप एक और चैप्टर आप देख लेते हैं जिसमें जो सब टॉपिक है हर एक चीज़ डायग्राम से समझाई गई है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप से ही बनते हैं। अगर आप इसको अंडरस्टैंड हो जाओगे एक बार इस बुक से थ्रू आउट हो जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगी। और इन चीज़ों से जो है क्वेश्चन CET में बनते हैं। आपने पिछली बार भी जो CET का ग्रुप 56 स्थान का पेपर हुआ था उसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे जो है इसी बुक से थे। और जो ये नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन जो है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है।
पूरा आप जो है अंडरस्टैंड बिल्कुल हो पाओगे, क्योंकि ये सिलेबस है हिंदी में। आप जो जनरली लोग हैं, आप हरियाणवी जो लोग, हमारी इंग्लिश थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती, मुश्किल होती है, या हम पढ़ नहीं पाते उसको, हमारी थोड़ी इसमें इंग्लिश भाषा में थोड़ी कमज़ोरी लगा लीजिए या कुछ लगा लीजिए, हम हिंदी को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो ये पूरी की पूरी बुक जो है हिंदी के जो वर्ड है और जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है इंग्लिश के, उनको भी यहाँ पर सरलार्थ करके बताया गया है। जैसे इमारती लकड़ी, इसको टिम्बर बोलते हैं। अगर टिम्बर से क्वेश्चन भी आ सकता है, इमारती लकड़ी ना लिखा, अगर टिम्बर लिखा हो तो भी हम इसको ईजिली समझ सकते हैं। तो ब्रैकेट में आपको इसके इंग्लिश के भी वर्ड दिए गए हैं। और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं चार्ट। इस टाइप के जो चार्ट होते हैं इनमें से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों में एक क्वेश्चन आया था कि जो हरियाणा का मोरनी हिल्स एरिया, उसमें किस टाइप के जो है वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो इस चार्ट से हम इजीली उसको समझ सकते हैं। और आगे वनों के प्रकार दिए गए हैं। और जो पूरा का पूरा आप सिलेबस है, मैं आपको साइड में लगा के दिखा दूंगा, ये पूरा का पूरा सिलेबस। और इस पुस्तक में, ये ज़्यादा पुस्तक बड़ी भी नहीं है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ पेज नंबर कितने हैं इसमें जो पेज है 183 में पूरे पेज है इसमें। तो चलो ये इनको वोकेशनल के कुछ सैम्पल पेपर दे रखा है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं इसमें 182 या 183 इतने पेज है। और ये कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल साधारण बातें जो पढ़ने की हैं आप इसमें मार्क कर सकते हैं। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं आप हाइलाइटर से या पेंसिल से जो है इसको हाईलाइट कर सकते हैं। और इसमें आपको जो भी एनवायरनमेंट स्टडी का जो मटेरियल है सीईटी में, वो पूरे का पूरा इस बुक से कवर हो सकता है। इस बुक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वारी है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इस बुक का लिंक भी कोशिश करूंगा आपको दूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊं इसकी पीडीएफ। लेकिन अभी क्योंकि मेरे को समय नहीं लग पा रहा है, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और मैं भी हरियाणा गवर्नमेंट का एक कर्मचारी हूँ, तो मुझे समय का थोड़ा सा रहता है कि मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है, फैमिली भी है और स्टडी भी है, साथ में जॉब भी है। तो मैं कोशिश करूँगा इस की पीडीएफ अगर मुझे कहीं मिल गई तो मैं आपको दे दूंगा, अगर नहीं मिली तो मैं कोशिश करूँगा इसी बुक की मैं पीडीएफ बना दूँ और आप सभी भाइयों को, बहनों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कराऊँ। अभी मैंने टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है, टेलीग्राम चैनल बना करके मैं आपको इस बुक की पीडीएफ में आप सबको प्रोवाइड करा दूंगा। तो डोंट वरी, अगर आप इसको नहीं खरीद पाते हैं तो अभी सीटी में काफ़ी समय है, तो मैं आपको इस बुक की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने का काम करूंगा भविष्य में। लेकिन प्रॉमिस नहीं करता हूं, थोड़ा कोशिश करेंगे, हो पाया तो अगर पॉसिबिलिटी है तो आप इसको हार्ड कॉपी में ही, यानी कि फिजिकल बुक आप बुक शॉप पे जा कर के खरीदें। ये मैंने उसका कवर दिखा दिया है, पब्लिकेशन मैंने बता दिया है, यूनिक इनके जो प्रोफेसर है जिन्होंने ये लिखी है उनका सबका नाम मैंने बता दिया है। तो आप इस बुक को खरीदें तो बेहतर होगा। लेकिन बाई चांस अगर आप नहीं खरीद पाते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं पीडीएफ की फॉर्मेट में भी आप तक पहुँचा पाऊँ। तो चलो वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपकी कोई क्वारी है सीटी से रिगार्डिंग, कोई भी आपका क्वेश्चन है, या इस बुक से रिगार्डिंग या सीटी के सिलेबस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्या है उसका निवारण हो। सो इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू।